बेटा शुरू करते हैं आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11, 12 और नीट के जेई के लिए। आपका जेई में इसमें से 3 क्वेश्चन और आपका जैसे नीट में भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ से रहता है। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, आपका मेन टॉपिक जो इसका है वो आपको पढ़ना है सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोलाइसिस, और फैराडे लॉ। इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडे लॉ। उसके बाद तीसरा सेक्शंस जो है इसका होता है आपका रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। ये सब है। फिर इसका है, इसमें कॉलरैक्स लॉ एक होता है, कॉलरैक्स लॉ पढ़ना है और उसका एप्लीकेशंस करना है, एप्लीकेशन। और आपका इसमें अंतिम सेक्शन जो है वो बैटरी के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका ये सभी टॉपिक पढ़ना है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है लेकिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बोर्ड के लिए और आपका जो सो नीट और जेई के लिए। तो इसमें से हम ये सब टॉपिक के बारे में बारी बारी से हम सारा छोटे छोटे वीडियो में हम सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम लोग गैल्वेनिक सेल्स भी बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल, इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। इस गैल्वेनिक सेल या इसको डेनियल सेल या वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं या डेनियल सेल भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है ना कि आपका 2 कंटेनर होता है सेपरेट, और ये दोनों कंटेनर में मेटल का रड होता है। 2 मेटल का रड होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहेंगे। और ये दोनों मेटल्स को, रड को हम लोग क्या करते हैं कि एक इधर स्विच से हम लोग इसको जोड़ देते हैं, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं, और ये दोनों जो यहाँ पे होता है, एक ये होता है आपका जिंक होता है, इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशंस में 1 मोलरिटी इसकी कंसंट्रेशन होती है। ये होता है आपका कॉपर जो होता है इस सॉल्यूशंस में होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस में होता है, ये भी 1 मोलरिटी होती है। अब देखेंगे क्या है कि जैसे ही इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं यहाँ से, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि कुछ होने लगता है। कुछ क्या होने लगता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है आपका इधर से फ्लो होने लगता है, और ये फ्लो होते हुए यहाँ आता है, और ये यहाँ पे फ्लो होता है। तो यहाँ पे जो जिंक का जो रड है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक जो होगा वो कन्वर्ट हो जाता है जिंक 2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ये होता है एनोड, ये एनोड, लेफ्ट साइड एनोड और राइट साइड आपका होता है कैथोड। तो हम बोलेंगे एट एनोड क्या होगा, तो जिंक 2+ में कन्वर्ट होता है, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है। जबकि एट कैथोड आपका कैथोड पे क्या होता है कि कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन जाता है। तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो ये होता है आपका रिडक्शन होता है। तो देखेंगे क्या बोला मैं कि आपका एनोड जो है वो एनोड पे ये मेटल ऑक्सीडाइज होकर के मेटल 2 फॉर्म में जाता है, जिंक 2+ बनता है, और कैथोड पे कॉपर 2 आयंस कन्वर्ट होकर के कॉपर बन जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शंस, नेट रिएक्शंस की अगर बात करूं तो नेट रिएक्शंस क्या होता है, ये दोनों रिएक्शंस को जोड़ देंगे, लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड, राइट वाले को राइट साइड। तो जिंक ये सॉलिड फॉर्म में, ये और इधर से कॉपर 2+ एक्वस फॉर्म में, ये प्रोडक्ट साइड बन जाएगा क्या, जिंक 2+ एक्वस और कॉपर सॉलिड।
तो ये आपका नेट रिएक्शन होता है। तो गैल्वेनिक सेल का नेट रिएक्शन क्या है, कॉपर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट बनेगा आपका जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये होता है रिएक्शन आपका गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेटा अभी बताया था कि ये आपका दो कंटेनर्स में दो इलेक्ट्रोड होता है और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो होने लगता है। तो देखिए अभी क्या है ना, ये एक्सटर्नली बस इतना दूर जुड़ा है, कंप्लीट सर्किट नहीं है। ये सर्किट कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे दोनों कंटेनर के बीच में आपका एक होता है ऐसे उल्टा उल्टा यूट्यूब जैसा होता है, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज होता है। और हाँ, इधर बताया था कि इधर होता है क्या चीज़, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और इधर होता है आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो बात ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर बताया था एनोड होता है, इधर बताया था आपको कि कैथोड होता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपके किधर से किधर होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है आपका एनोड से कैथोड की तरफ होता है, याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर, एनोड से कैथोड की तरफ होगा। और आपका करंट का जो फ्लो होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट होता है। तो करंट जो होगा इधर से उधर होगा, मतलब यहाँ पे करंट का फ्लो पूछा जाए गैल्वेनिक सेल में किधर से किधर होगा, तो कैथोड से एनोड की तरफ होगा। ये देखिए। अच्छा, एक बात ये बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इधर से हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि एनोड आपका इलेक्ट्रॉन का सोर्स होगा और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब क्या है कि एनोड पे भी आपका क्या होगा, नेगेटिव, एनोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसको बना दीजिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इधर उसका उल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अगर कैथोड पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आप याद देखिए कैसे रखेंगे इसको, याद रखेंगे एक टर्म है LOAN, इससे याद रखेंगे इसको। LOAN से बहुत यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाएगा आपका। इसको कैसे याद रखेंगे, तो L से लेफ्ट, L से लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, A से एनोड और N से निगेटिव चार्ज, N से निगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड गैल्वेनिक सेल में हम लोग लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा। कहाँ पे, तो एनोड पे होगा। और एनोड पे चार्ज कौन सा होगा, तो निगेटिव होगा। समझ गए ना। तो आपका देखिए यहाँ से कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कि एनोड पे चार्ज निगेटिव होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन, इसको रिप्रेजेंट किधर करना है, लेफ्ट साइड करना है। तो ये बात ध्यान अगर रह जाता है तो इसका दूसरा बात अपने आप ध्यान रह जाएगा। दूसरा बात क्या, तो राइट साइड जो होगा, राइट साइड होगा क्या, रिडक्शन हो जाएगा। राइट साइड रिडक्शन होगा यहाँ पे, तो कैथोड पे हो जाएगा। और वहाँ पे क्या होगा, कैथोड पे चार्ज कौन सा हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए ना। तो ये भी आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से भी कई क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यहाँ तक समझ गए, तो फिर देखते हैं। चलिए देखिए, तो इसको बेटा इसको जो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मेन इसका बात सेल रिप्रेजेंटेशन, इसी में हम लोग पढ़ रहे हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, तो सेल को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या करना है, हम लोग को एक खरा लाइन लेना है। एक खरा मतलब दो खरा लाइन, ये दो खरा लाइन बताता है सॉल्ट ब्रिज को, सॉल्ट ब्रिज को। सॉल्ट ब्रिज BRIDGE ब्रिज, इसकी लेफ्ट साइड आपको लिखना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, लेफ्ट साइड लिखना है ऑक्सीडेशन और राइट साइड लिखना है रिडक्शन रिएक्शन को। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑक्सीडेशन होगा तो कौन किस में चेंज होगा वो लिखेंगे। तो मेरा यहाँ पे ऑक्सीडेशन में कौन किस में चेंज हो रहा था, जिंक, जिंक 2+ में चेंज हो रहा था। यहाँ पे जिंक एक लाइन दे करके लिखेंगे जिंक 2+ एक्वस। और यहाँ पे राइट साइड में रिडक्शन में कौन किस में जा रहा है, तो कॉपर 2+ एक्वस जो है वो किस में जा रहा था, तो वो जा रहा है कॉपर सॉलिड में, कॉपर सॉलिड में। तो इस तरह से बाबू सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए दो लाइन सॉल्ट ब्रिज को बताएगा, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होना चाहिए, राइट साइड रिडक्शन होना चाहिए।
तो इस तरह से करेंगे, एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होगा तो एक लाइन, और आपका जो यहाँ पे और यहाँ पे भी सॉल्व ब्रिज के लिए 2 लाइन्स लिखा जाता है। सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। और उसके बाद सेल का पोटेंशियल, यहाँ पे देखिए सेल का अगर पोटेंशियल निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, ई सेल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये काम करेंगे। ऐसे इसको ट्रांसफॉर्म करके हम दूसरा भी फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे क्योंकि क्या है कि हमको आगे मिलेगा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो वहाँ पे आपको अरेंज किया गया है सभी मेटल्स को और नॉन मेटल्स को रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पे। तो गैल्वेनिक सेल में जो कैथोड होगा और जो एनोड होगा, अगर ये पहचान लेते हैं तो उसके बाद कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को घटा देते हैं, तो आपका सेल पोटेंशियल मतलब सेल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का आप लोग निकाल लेंगे। तो ये बातें हो गई। तो इसमें आप देखिए और क्या किया जा सकता है, जैसे अगर किसी मेटल्स का अगर रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपको पता है, अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो वही मैग्नीट्यूड हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा। या कैथोड का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो सेम मैग्नीट्यूड होगा और उसका केवल साइन अपोजिट कर दीजिएगा। तो इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो दूसरा फार्मूला देखिए क्या बन जाएगा। दूसरा फार्मूला ये बन जाएगा, जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं किसी एक को हम चेंज कर दे रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का निकाल रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड अगर लेंगे तो माइनस करेंगे तो फिर माइनस माइनस मिलके तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये प्लस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो ये भी काम करके आप निकाल सकते हैं सेल पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड करके आप सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और इसको अगर दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहे तो क्या काम करेंगे, तो देखिए यहाँ से इसको आरपी करेंगे तो यहाँ माइनस ऑफ ओपी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए, प्लस वाले को पहले, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स आप एनोड में से घटाएंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड को, इस तरीके से ये याद रख सकते हैं। या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये काम कर सकते हैं दूसरा। और तीसरा ये तरीका कि रिएक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये 3 तरीके से आप ई सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें से आप एक केवल ये याद रखिए, इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। ज़्यादा याद रखेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूजन भी होगा। और बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी मेटल का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल कोई भी वैल्यू दे रखा है तो उसका अपोजिट अगर आरपी दे रखा है, ओपी चाहते हैं तो वही मैग्नीट्यूड रहेगा, साइन बदल देंगे। कोई भी एक दिया हुआ है आरपी या ओपी में से दूसरा निकालना है तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, साइन चेंज होगा। तो इस तरह से सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे और सेल को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। हाँ, इसमें अगर आपका वोल्टाइक सेल के बारे में पूछेगा सेल पोटेंशियल कितना होता है, तो ये वोल्टाइक सेल का ये आपका 1.1 वोल्ट होता है, इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is taken as standard reduction potential. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को IUPAC ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मतलब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में कंसीडर किया। तो इस तरह से आप ई सेल के लिए जो भी फार्मूला देखें तो इसको मेनली हम लोग जो है इसी तरह से डिफाइन करते हैं, ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये काम खाली याद रखेंगे तो इससे आप ई से निकाल लेंगे। तो बेटा ये ई सेल्स को हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में ये याद रखेंगे। और हम लोगों ने देखा गैल्वेनिक सेल्स और उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो भी हो सकते हैं, जैसे जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ये सब देखा। तो हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और आपका सॉल्ट ब्रिज और उसका क्या फंक्शन है ये सब चीज़ समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ओके बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।